मोस्टली ख़वातीन हैं और ये मुख्तलिफ हैं, मुल्तान से कुछ हैं, चिन्योट से हैं, एक आध को मंडी बाउद्दीन से भी हैं 4-5 लोग। जिस तरह भी अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें वापस लेके आएँ यहाँ पे जो खाने की सूरत हाल है बाहर, क्योंकि सारी मार्केटें हर चीज़ मोस्टली बंद है। हुकूमत से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे सिफारत खाने से रब्ता किया जाए और हमारे अजीज़ों को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाया जाए। 600 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए, 3 दिन से हालात बदतरीन हो गए। बोल न्यूज़ बना शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, यहाँ वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही है, कल रात से यहाँ कर्फ्यू है, फ्लाइट कैंसिल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती से राबिता, शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। कहा शाम के तमाम एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद हैं, पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। लबनानी वज़ीर आज़म ने फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े देने की यकीन दहानी करा दी। कहा पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। पर हर वक्त मुसल्लत किया जाता है कि कोई बैरूनी एजेंडा आएगा और मदरसा जो है वो कोई एक तिनका है, वो हवा से उड़ के चला जाएगा। ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर 18,400 मदारिस आगे रजिस्टर्ड हुए हैं वजारत तालीम के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम चल रहा है। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। किसी नए निज़ाम या नई कानून साजी को तस्लीम नहीं करेंगे। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम समझौता करें? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुस्बत असरात के उन्वान से उलमा मशाइख के बड़े इजलास में उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी, राग़िब नईमी, खालिद मकबूल, DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर और दीगर मुक़र्रीन का खिताब। कहा मुआहदे के तहत तमाम मदारिस डायरेक्टोरिएट जनरल मजहबी तालीम से रजिस्टर्ड होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अशरफिया का दौरा। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तफसीली तवाना ख्याल। मदारिस बिल पर हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। अगर इन्होंने कोई तरमीम दी तो चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। अपनी नहीं मदारिस के हुकूक की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तसादुम नहीं चाहते, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मुझे पता है बेचारे को बिल पर दस्तखत करने से क्यों रोका गया। हम अपने मदारिस की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। और मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे हलीफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। चाहता ये हूँ कि एक इस पर हम अलग नशिस्त करें। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे। ऐसा हल चाहते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा का मदारिस अरबिया के इज्तिमा से खिताब। बोले उलमा की तजवीज़ की रोशनी में मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक नशिस्त होगी। जितनी भी पोजीशंस है ना वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं और हुकूमत ही सारी चीज़ें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर सदर मुमलिकत के बजाय हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन से कौम का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। मंसूख करके कम से कम 3 से 4 कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि जो है यहाँ का निज़ाम दुरुस्त हो और लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये एक ऐसा इदारा है जो स्याह करे सुफेद करे। हुकूमत में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसके खिलाफ इक़दाम करे। 19 साल हमने इसकी नाकिस तरीन कारकर्दगी, महंगे बिलों की करप्शन, कोई भी कारोबार है उसका सबसे बड़ा मसला ये।
हुकूमत के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करे। 304 कंपनियों को बिजली की तरसील के लिए लाइसेंस दिया जाए। ताजिर रहनुमाओं का आवाम की फाका कशी और मुआशी कत्लेआम की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के उन्वान से सेमिनार में मुतालबा। कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुनासिब सतह पर लाने के लिए आर्मी चीफ और वजीर आजम अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। मदारिस बिल समेत मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल शाम 4:30 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। कतर के कौमी दिन की तकरीब में शरीकत पर खुशी है। हुकूमत और अवाम की तरफ से अमीर कतर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, कतर की दानिशमंद क़यादत ने मुल्क को मुतहरिक किया और जदीद इस्लामी रियासत में तब्दील किया। £190 मिलियन और तोशाखाना 2 केसेस की समाअत। बुशरा बीबी के हाजिर होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात रिकॉर्ड। डी चौक में एहतजाज के मामले पर गिरफ्तार 19 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 74,337 हज दरखास्तें मौसूल हुई। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ करीबी बैंक में दरखास्त जमा करा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बगैर कुरानदाजी शामिल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI फोर्स टैक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टैक के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपना किरदार अदा करके काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा आज़म है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द से भी मुलाकात। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए एक मोबाइल फ़ोन के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त होंगे। बैरून मुल्क से कमर्शियल मिक़दार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। FBR ने बैकएंड स्कीम में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले शहरी $1200 से ज़ायद मालियत का सामान भी नहीं ला सकते। उनके बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। मानसेरा, शोगरान, कागान, नारान, नीलम वैली और मलका कोसार मरी समेत गलियात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी सर्दी जोर पकड़ने लगी। सुबह सवेरे पारा 10 डिग्री तक गिर गया। सर्दी की मौजूदा लहर पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। चमन में शदीद सर्दी की लहर जारी। खल्लात में पारा -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लकड़ी फीमन 1400 रुपए में फरोख्त होने लगी। LPG गैस फी किलो 290 रुपए फरोख्त हो रही है। गैस की लोड शेडिंग से परेशानी बढ़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खारजी जहानुम हासिल और 1 जख्मी हो गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। नामवर पाकिस्तानी फनकारा नायजा खान हार्वर्ड के मित्तल इंस्टीट्यूट की फेलोशिप बराए 2025 के लिए नामजद। नामजदगी पर मारूफ आर्टिस्ट ने खुशी का इजहार किया। कैंपस में क़याम के दौरान नायजा तलबा और असातिज़ा से मुलाकात भी करेंगी और इस दौरान उन्हें हार्वर्ड आर्ट म्यूजियम और कारपेंटर सेंटर फॉर विजुअल आर्टिस्ट तक भी रसाई दी जाएगी। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। शहर कायद में मौत बांटता हैवी ट्रैफिक, मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर।
अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, 3 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। काला पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। दोनों वाक़यात में मुलविस ड्राइवर फरार हो गए। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। लाहौर से आई माहिरीन की टीम ने नमूने ले लिए। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी के मुताबिक नमूने मौत की वजह जानने के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। हथनी को सफारी पार्क में दफन कर दिया गया। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा और इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। इसराइली फौज खाना जंगी से फायदा उठाते हुए शाम के अंदर दाखिल। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। बफर जोन में फौज तैनात कर दी गई। इसराइली फौज शामी शहर कनीतिरिया में भी दाखिल। शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा आज डरबन में होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी, बेहतर नताइज देंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अच्छी खबर। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से इवेंट का प्रोमो जारी। 20 सेकंड्स की वीडियो में शाहीन आफरीदी, कोहली, रोहित शर्मा और पैट कमिंस समेत दीगर खिलाड़ियों को दिखाया गया है। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को दुबई में होने का इम्कान। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ मैच के दौरान माहौल उस वक्त जज्बाती हो गया जब बांग्लादेशी फैंस के अल्लाह अकबर के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। बांग्लादेशी कप्तान ने भी मदाहों को नारों में मजीद शिद्दत और तेजी लाने के लिए उभारा। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस की मुसलसल दूसरी फतह। लॉयंस को 12 रन से हरा दिया। रावलपिंडी में 163 रन के ताक़ुब में लॉयंस 7 विकेटों पर 150 रन बना सकी। कप्तान इमामुल हक ने 43 रन की इनिंग्स खेली। शोएब मलिक, उस्मान तारिक और जमान खान की दोनों विकेटें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बोरनमाउथ ने इप्सविच को 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल और फुलहम का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। चेल्सी ने टोटेनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से पिछाड़ दिया। चेल्सी के गोल पार्मर ने 2 गोल स्कोर करके जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के नौजवान फाइटर मोहम्मद साकिब ने गामा वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। इंडोनेशिया में जारी इवेंट की अंडर 18 कैटेगरी के सेमीफाइनल में साकिब ने कजाकिस्तान के फाइटर को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। फाइनल में मोहम्मद साकिब का सामना कजाकिस्तान के फाइटर मंसूर से होगा। अब वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़ों की नहीं, इंसानों की भी धुलाई करेगी। AI मशीन 15 मिनट में गुस्ल देने की सलाहियत रखती है। मशीन का इजाफी टॉकिंग फीचर बात करने की सहूलत फराहम करता है। वॉशिंग पाउडर के इश्तिहार से फिल्मों में सफ़े अव्वल की अदाकारा बाबरा शरीफ की 70वीं सालगिरह। दिल नशीन अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने इंतजार नामी फिल्म से फनी सफर का आगाज किया। नटखट अदाकारा ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 8 निगार अवार्ड अपने नाम किए। एनिमेटेड फिल्म वाना 2 का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। जहाज रानी करने वाली लड़की का जजीरे की तलाश में खतरनाक सफर सिनेमा बीनों को भा गया। रिकॉर्ड बिजनेस का दूसरा हफ्ता $600 मिलियन से ज्यादा कमाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।